कहानी की शुरुआत में एक महिला जल्द ही इसी तरह मेट्रो में घुस जाती है, ये सोचकर कि अब वह उन भयानक ज़ॉम्बियों के पीछा करने से बच जाएगी। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक दादी और उनका छोटा पोता बेबस होकर ट्रेन के सामने खड़े थे। ये देखकर युवती का दिल पसीज गया और उसने बड़ी मुश्किल से मिली अपनी जगह उस बच्चे को दे दी। लेकिन मेट्रो के चलने के कुछ ही देर बाद सामने का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। पीछे के डिब्बे में अनगिनत खतरनाक ज़ॉम्बी ठसाठ भरे हुए थे। वह अब भी इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि तभी लड़के की दादी ने युवती की ओर देखा और अचानक प्लेटफॉर्म पर कूद पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने पोते को बचाने के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार हो। युवती उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन वह कुछ कर पाती उससे पहले ही पीछे से धातु के टकराने की तेज आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो एक मेट्रो ट्रेन पूरी रफ्तार से उसकी ओर चली आ रही थी। घबराकर वह अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ी। जब उसे लगा कि अब उसका बचना नामुमकिन है और वह ट्रेन के नीचे आ जाएगी, तभी हैरानी की बात यह हुई कि वह ट्रेन अचानक रुक गई, लेकिन राहत की सांस लेने का मौका भी नहीं मिला। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दादी रेलवे ट्रैक पर गिरी पड़ी थी। युवती बिना देर किए उनकी मदद के लिए दौड़ी और उन्हें सहारा देकर उठाया। दोनों दीवार के पास बने सुरक्षित हिस्से में जाकर छिप गईं, ताकि अगर ट्रेन अचानक चल पड़े तो वे सुरक्षित रह सकें। इसी दौरान युवती की नजर दादी के पैर पर पड़ी और वह सन्न रह गई। दादी की टखने पर ज़ॉम्बी ने काट लिया था और उनका पूरा निचला पैर खून से लथपथ हो चुका था। ये देखकर युवती बेहद सतर्क हो गई, क्योंकि उसे डर था कि दादी किसी भी पल ज़ॉम्बी में बदल सकती है। तभी दूर से एक और ट्रेन उनकी ओर आती दिखाई दी। युवती ने दादी को और पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन दादी बिल्कुल भी नहीं हिली। सौभाग्य से ट्रेन और दीवार के बीच पर्याप्त जगह थी, इसलिए दोनों बाल बाल बच गईं। लेकिन तभी युवती ने देखा कि इस ट्रेन के डिब्बे भी खून के प्यासे ज़ॉम्बियों से भरे हुए थे। भयभीत होकर उसने दादी का हाथ पकड़ा और वहाँ से निकलने की कोशिश की, मगर अगले ही पल अब तक शांत बैठी दादी ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और युवती पर हमला कर दिया। अपने पोते को खो चुकी उस बूढ़ी महिला के लिए युवती के मन में सहानुभूति जरूर थी, लेकिन अब वह एक इंसान नहीं बल्कि एक खूंखार ज़ॉम्बी बन चुकी थी। आखिरकार युवती ने अपने जज्बातों पर काबू पाया और मजबूर होकर दादी को आती हुई ट्रेन की ओर धक्का दे दिया। इसी के साथ उसने फिलहाल अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे को टाल दिया। खुद को थोड़ा संभालने के बाद युवती ने एक बार फिर आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि वह जानती थी कि वहाँ रुकना मौत को दावत देने जैसा है। अब उसे हर हाल में खुद ही कोई सुरक्षित रास्ता ढूंढकर इस भयावह जगह से बाहर निकलना था। जल्द ही श्याओमेई को रेलवे ट्रैक के किनारे एक लोहे का भारी दरवाजा दिखाई दिया। वह किसी आपातकालीन मार्ग का प्रवेश द्वार लग रहा था। बिना एक पल गंवाए उसने दरवाजे का हैंडल खींच दिया। उधर दूसरी ओर इमारत के भीतर ज़ॉम्बियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। हालात ऐसे हो गए थे कि किसी भी कोने में अचानक ज़ॉम्बी दिखाई दे सकते थे। इस भयावह दृश्य ने सैनिकों को बुरी तरह डरा दिया और वे जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। आखिर ऐसी स्थिति का सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। जब तक उन्हें यह समझ नहीं आ जाता कि आखिर हो क्या रहा है, सभी लोग इमारत से बाहर निकलने का रास्ता खोजने में लगे रहे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि ज़ॉम्बी हर जगह फैले हुए थे। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए एक आदमी ने हिम्मत जुटाई, सामने आए ज़ॉम्बियों को हटाया और भागना जारी रखा। पीछे से ज़ॉम्बियों का झुंड लगातार करीब आता जा रहा था। मजबूर होकर कुछ लोग एक कमरे में घुस गए और अस्थायी रूप से वहीं शरण ले ली। इसी दौरान श्याओमेई भी सुरंग के दूसरी ओर सफलतापूर्वक पहुंच गई। बिना किसी झिझक के वह अंदर चली गई, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उसने देखा कि वहाँ भी पहले से ज़ॉम्बियों का कब्जा था। जिंदा बचने की उम्मीद में उसके पास आगे बढ़ने और निकास ढूंढने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। थोड़ी ही देर बाद वह एक और लोहे के दरवाजे के सामने पहुंची। उसे उम्मीद थी कि शायद इसके पीछे बाहर निकलने का रास्ता हो। यह सोचकर वह तुरंत अंदर घुस गई। हालांकि वहाँ उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला, लेकिन राहत की बात यह थी कि कमरे में खाने पीने का सामान और अन्य उपयोगी वस्तुएं मौजूद थीं। तभी उसकी नजर एक चेनसॉ पर पड़ी। उसने उसे उतार लिया और उसकी ताकत जांचने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल चेनसॉ जाम हो गई। श्याओमेई समझ गई कि अगर उसने इसे ठीक नहीं किया तो यह भागने के रास्ते में बोझ बन जाएगी। सौभाग्य से उसे मशीनों की अच्छी जानकारी थी। उसने थोड़ी मेहनत करके चेनसॉ को फिर से चालू कर दिया। अब पूरी तरह तैयार होकर उसने जरूरी सामान अपने साथ लिया और बिना देर किए दरवाजा खोलकर बाहर निकल पड़ी। उसने तय कर लिया था कि अब वह केवल भागेगी नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर ज़ॉम्बियों का सामना भी करेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक मोड़ पर पहुंचते ही उसे ज़ॉम्बियों के झुंड के निशान दिखाई दिए। वह सोच ही रही थी कि दुश्मन के हमला करने से पहले खुद पहल करना बेहतर होगा। तभी अचानक हादसा हो गया। जैसे ही वह पीछे मुड़ी, एक ज़ॉम्बी ने झपट्टा मारकर सीधे उसके हेलमेट को अपने दांतों में जकड़ लिया। यह अप्रत्याशित हमला इतना अचानक था कि श्याओमेई एक पल के लिए पूरी तरह सन्न रह गई। अचानक हुए इस हमले से श्याओमेई डर के मारे जोर से चीख उठी और बिना एक पल गंवाए अपने हथियार से ज़ॉम्बी पर हमला कर दिया। आखिरकार वह उसे मारने में सफल हो गई, लेकिन लड़ाई के दौरान हुई तेज
आवाज ने एक और ज़ॉम्बी को आकर्षित कर लिया। श्याओ मई ने फुर्ती दिखाते हुए एक ही वार में उसे भी खत्म कर दिया। लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत कुछ ही पलों में बड़ी संख्या में ज़ॉम्बियों का झुंड आवाज सुनकर वहां आ पहुंचा। इतने सारे ज़ॉम्बियों का सामना अकेले करना उसके लिए नामुमकिन था, इसलिए उसने सीधे भिड़ने के बजाय वहां से भागने का फैसला किया। वह पूरी ताकत से आगे की ओर दौड़ पड़ी और पीछे पीछे ज़ॉम्बियों की भीड़ उसका पीछा करने लगी। इसी बीच दूसरी ओर बचे हुए सैनिक इस चिंता में डूबे थे कि आखिर वहां से कैसे निकला जाए। उनके सामने मौजूद लिफ्ट पूरी तरह खराब हो चुकी थी और अब उनके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी खिड़की के पास जाकर निरीक्षण कर रहे एक सैनिक को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। साथी की आवाज सुनकर सभी लोग उसके पास पहुंचे और नीचे झांका। उन्होंने देखा कि इमारत के बाहर एक बाहरी लिफ्ट लटकी हुई थी। इसका मतलब था कि वे उस लिफ्ट का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बियों से बचते हुए सुरक्षित नीचे पहुंच सकते थे। लेकिन समस्या यह थी कि किसी एक व्यक्ति को पहले नीचे उतरकर मशीन चालू करनी पड़ती। थोड़ी चर्चा के बाद सभी ने फैसला किया कि सबसे पहले इस रास्ते को देखने वाले सैनिक दाजुआंग को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए। वह सभी की उम्मीदों का बोझ उठाए रस्सी को मजबूती से पकड़कर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। रास्ते में वह काफी डरा हुआ था, लेकिन एक सैनिक होने के नाते उसने साहस बनाए रखा और आखिरकार सुरक्षित प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि पूरा शहर तबाही और अफरा तफरी में डूब चुका था। उसे समझ आ गया कि अगर वे जल्दी नहीं निकले तो बचने की कोई उम्मीद नहीं बचेगी। उसने बिना देर किए मशीन का स्विच चालू कर दिया। इसके बाद बाकी लोग भी एक एक करके प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए और लिफ्ट नीचे उतरने लगी। सभी को लगा कि अब वे जल्द ही सुरक्षित जमीन पर पहुंच जाएंगे, लेकिन कुछ ही देर बाद लिफ्ट अचानक रुक गई और हवा में झूलती रह गई। ऐसा लग रहा था कि मशीन अधिक भार के कारण बंद हो गई थी। एक सैनिक तुरंत मशीन की जांच करने के लिए दरवाजा खोलकर बाहर निकला, लेकिन जटिल व्यवस्था देखकर वह भी असमंजस में पड़ गया। यह सुनते ही बाकी लोगों का मनोबल टूटने लगा, क्योंकि अगर मशीन दोबारा नहीं चलती तो वे सभी वहीं फंसकर मारे जाते। सौभाग्य से अगले ही पल मशीन की बत्तियां टिमटिमाने लगीं। सैनिक ने पूरी ताकत लगाकर उसे दोबारा चालू कर दिया और लिफ्ट फिर से नीचे उतरने लगी। यह खतरनाक अनुभव किसी डरावने झूले की सवारी से कम नहीं था। लेकिन तभी उन्होंने ऊपर देखा कि ज़ॉम्बी कांच की दीवारों पर लगातार प्रहार कर रहे थे। अगर कांच टूटकर नीचे गिर जाता तो न सिर्फ उसके टुकड़े लोगों को घायल कर सकते थे, बल्कि ऊपर से गिरते ज़ॉम्बी भी एक बड़ा खतरा बन जाते। और अगले ही पल वही हुआ जिसका डर था। अनगिनत ज़ॉम्बी ऊपर से नीचे गिरने लगे। मजबूर होकर सैनिकों ने उन्हें रोकने के लिए लगातार हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे प्लेटफॉर्म पर ज़ॉम्बियों की संख्या बढ़ती गई, स्थिति और भी भयावह होती चली गई। जमीन अब ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए सभी ने पूरी ताकत के साथ ज़ॉम्बियों से लड़ाई जारी रखी और आखिरी दम तक अपने सुरक्षित ठिकाने की रक्षा करने का निश्चय कर लिया। लेकिन तभी अचानक एक तरफ की केबल टूट गई। इससे कई ज़ॉम्बी नीचे गिर गए, मगर दूसरी ओर प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग खुद पहले से भी कहीं बड़े खतरे में फंस गए। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए सभी ने वहीं से नीचे उतरकर कोई नया रास्ता तलाशने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही एक आदमी आगे बढ़कर रास्ते की जांच करने लगा, अगले ही पल उसका सामना सीधे ज़ॉम्बियों के झुंड से हो गया। देखते ही देखते उनका छिपने का ठिकाना भी ज़ॉम्बियों ने खोज निकाला और चारों ओर से घेर लिया। अब सभी लोग पिंजरे में फंसे जानवरों की तरह हो गए थे और बस अपनी पूरी ताकत से समय खींचने की कोशिश कर रहे थे। सौभाग्य से उसी समय अभी अभी ज़ॉम्बियों से छुटकारा पाने वाले दो लोगों ने नीचे जमीन पर खड़े एक सैनिक को देख लिया। उन्होंने बिना देर किए जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाई। नीचे मौजूद सैनिक ने उनकी पुकार सुनकर अपने संचार उपकरण की मदद से उनकी स्थिति जानी और तुरंत उनके साथ मिलकर वहां से निकलने की एक विस्तृत योजना बनाई। योजना सुनते ही सभी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर अमल करना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले एक मजबूत रस्सी को ऊपर मजबूती से बांध दिया, जबकि नीचे खड़े सैनिक ने उसका दूसरा सिरा एक ट्रक से बांध दिया। इस तरह उसने बहुत कम समय में सबके लिए बच निकलने का एक सुरक्षित रास्ता तैयार कर दिया। अपने साथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसने एक गद्दा भी लाकर उस स्थान पर रख दिया जहां वे नीचे उतरने वाले थे। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद सभी ने एक एक करके नीचे उतरना शुरू किया। जब सभी सुरक्षित रूप से जमीन पर पहुंच गए, तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि वे आखिरकार उस ऊंची इमारत से सुरक्षित निकलने में सफल हो गए थे। इसके बाद किसी ने भी समय बर्बाद नहीं किया। सभी तेजी से ट्रक में सवार हो गए और बिना पीछे मुड़े उस भयावह ज़ॉम्बी शहर से दूर निकल पड़े। और यहीं कहानी समाप्त होती है।